इंडिया, अ कंट्री जहाँ पे इतने सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, हर तीसरे महीने में तो एक नया मौसम स्टार्ट हो जाता है, एंड इन बिटवीन इतने सारे क्रॉनिक डिजीजेज, इतनी सारी बीमारियाँ, वाटर बॉर्न डिजीजेज, एयर बॉर्न डिजीजेज और ऐसे कितने सारे डिजीजेज हैं जो आज के समय में आप और आपके परिवार वाले जिनसे जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सिटी में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, या प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। द बिगेस्ट रीज़न इज दैट वट एवर यू ब्रीथ इन इज कॉजिंग हार्म, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो हम खाद्य खुराक खाते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं आज के समय में, वो सब फर्टिलाइजर्स पे उग रहा है, वो सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है। So today's video is all about how to cure dry cough at home and some remedies जिनसे आप घर पे अपनी सूखी खांसी का इलाज कर सकते हैं। सूखी खांसी, इसके काफ़ी सारे कॉजेज हो सकते हैं, काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको समझना ज़रूरी है कि आज के समय में आप अगर सिटी में रहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक चेंजेस, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और आपको चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी तरीके की एलिमेंट होने से। नाउ ड्राई कफ होने के कॉजेज आपके ये हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इनहेल कर रहे हो, एंड व्हेन द बॉडी इनहेल्स अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि ये उसको कफ आउट करने की कोशिश करता है। सो व्हेन इट ट्राइज टू पुश इट आउट, उस टाइम आपको जो भी पोल्यूटेंट्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके बॉडी के अंदर कफ जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पोल्यूटेंट्स बाहर सही से नहीं निकल पा रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to understand the symptoms first. So symptoms can be frequent cough, sputum production, burning sensation, suffocation in chest, heartburns, chest pain, fever, pain in the region of your heart, your temples, and tenderness, weakness, आपको थकान महसूस होना, फीवर बार बार हो जाना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप उसे समझ रहे हैं, इन सिम्टम्स को समझ रहे हैं और इनसे सेफ रहने की कोशिश करेंगे। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कॉजेज। आपको अगर साइनस है या कोई आपके हिस्ट्री रही हो, लाइक न्यूमोनिया, सप्रेशन ऑफ वॉमिटिंग, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी एलर्जी, तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक बीमारी एलिवेट होती जा रही है। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, अगर आपको इन सब कॉजेज से कफ बिल्ड होती नज़र आ रही है या आपको लग रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई सम होममेड रेमेडीज जिनसे आप घर पे अपनी ड्राई कफ को क्योर कर सकते हैं। अगर ये बढ़ जाता है तो यू शुड ऑलवेज गो एंड कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सो दैट वो आपको फर्दर डायग्नोज करें। हो सकता है कि ये एक जनरल एलिमेंट नहीं हो, ये कोई क्रॉनिक डिजीज हो जिससे आप पीड़ित हों। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है एक हफ्ते से ज़्यादा या 1.5 हफ्ते से ज़्यादा आपको ड्राई कफ हो रही है या कफ भी हो रही है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक बार कंसल्ट करें, उनसे मिलें और समझें कि क्या आपकी कफ जनरल कफ है जो आप होम रेमेडी से ठीक करने की कोशिश करते नहीं हो पा रही है, या ये कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज़ है जिसको आपको और ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेमेडीज दैट यू कैन टेक एट होम फॉर योर ड्राई कफ। सो नंबर 1, विच इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, और अगर आप इसका सेवन करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में तो इट विल गिव यू वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट रिलीफ। सो दैट इज बेड टाइम पे टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क विद अ पिंच ऑफ टर्मरिक एंड हनी। दिस विल एक्ट एज एन एंटीबायोटिक इन योर बॉडी, और एंटीबायोटिक्स आप जानते ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं व्हेन यू हैव ड्राई कफ। उसके बाद यू कैन टेक लिकरीस। लिकरीस इज जिसे हम मुलैठी के नाम से जानते हैं, इसको आप ले सकते हैं लॉजेंजेस के फॉर्म में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लॉजेंजेस बेसिकली कैंडीज होती हैं लाइक विक्स एंड ऑल, तो ये आप इसका सेवन कर सकते हैं, इट्स वेरी बेनिफिशियल। सो लिकरीस, मुलैठी को आप वैसे सूखा चबा भी सकते हैं, इसको चबाएंगे तो इसका जो जूस है ये आपकी थ्रोट को सूद करेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आप बेसिल टी पी सकते हैं, तुलसी की चाय, दैट्स वेरी बेनिफिशियल, वेरी गुड फॉर योर थ्रोट। एंड यू कैन ऑल्सो च्यू तुलसी लीव्स, मतलब बेसिल लीव्स। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पूरे दिन तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, यू कैन कीप ऑन चूइंग देम ऑल डे लॉन्ग, इट विल गिव यू अ वेरी सूदिंग एंड वेरी गुड बेनिफिट फॉर योर ड्राई कफ। और भी बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं, अगर उनकी मैं बात करूं, यू कैन हैव एनी सीड्स, जो सौंफ होती है, सौंफ का भी आप सेवन कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड अ पिंच ऑफ सिनेमन इन वार्म वाटर और टी, सो दैट आपकी जो इरिटेबिलिटी है थ्रोट की वो कम हो सके।
एंड यू कैन ऑल्सो ऐड जिंजर टू योर टी। जिंजर की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप जिंजर ऐड करते हैं अपनी चाय में। इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड आर द लाइफस्टाइल चेंजेस। डोंट फॉरगेट द लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आपको बचना है पॉल्यूशन से, डस्ट, पॉलन्स, ग्रेन्स, जो ये एलर्जेंस हैं जो हवा में मौजूद हैं, इनसे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। तो आई रिकमेंड यू वेयरिंग अ मास्क। मास्क पहन सकते हो आप अपनी डे टू लाइफ में अगर आपको ड्राई कफ ज़्यादा है तो। यू कैन स्ट्रेन फ्रॉम जंक फूड। जंक फूड अवॉइड करना है, स्पाइसी खाना अवॉइड करना है। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइफस्टाइल चेंज अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। एंड नरिश्ड डाइट, you can prefer having soups, hot soups जो हैं जिनमें आप जिंजर ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे फूड सोर्सेज ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हों। उनका सेवन करने से आपकी जो डाइजेशन है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, स्पेशली सूप्स का सेवन करने से। तो दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। यू कैन ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेस्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आपको ड्राई कफ है तो ठंडा पानी इसको थोड़ा अवॉइड करें। रूम टेम्परेचर या हल्का कोसा पानी, ल्यूकवार्म वाटर आप ले सकते हैं। यू कैन डू सम प्राणायाम्स टू बिल्ड योर लंग स्ट्रेंथ। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। हमारे घरों में हम लोग ये जो मॉस्किटो स्प्रेज और जो ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाते हैं, इनको भी थोड़ा सा अवॉइड करें। इनकी जो स्मेल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इनमें मोस्ट ऑफ द मॉस्किटो कॉइल्स और ये सब होती हैं, इनमें धुआं होता है। तो ये धुआं भी आपको अवॉइड करना है, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। एंड इफ़ यू कैन इंस्टॉल ह्यूमिडिफायर इन योर बेडरूम सो दैट नमी बनी रहे आपके रूम टेम्परेचर में और रूम में, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। एंड एज आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, मैंने आपको बताया कि क्या क्या फूड आइटम्स आप ले सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडीज आप कर सकते हैं। इनमें मैं एड ऑन देना चाहूँगा आपको कि यू कैन ट्राई कॉफ सिल्स। लॉजेंजेस मिलते हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, ये बहुत बेनिफिशियल हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो हैव स्वालिन। स्वालिन इज एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी, सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर थ्रोट। इसमें काफ़ी सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सौंफ होती है, मुलेठी होती है। ये ऐसे आयुर्वेदिक प्रोप्राइटीज हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सेवन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप विटामिन सी का सेवन करें, और स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप विटामिन सी का सेवन अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रख रहे हैं तो आपको ड्राई कफ होगी ही नहीं। और ऐसे जो ये सीजनल चेंजेस वाले जो जितने भी डिसीजेज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनसे आप बच सकते हैं और अपने शरीर को बचा सकते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो इज, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप इमीडिएटली अपने नियर बाय हेल्थ सेंटर में जाएं, अपने नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और अपना ट्यूबरकुलोसिस का जांच करा लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, आपको टीबी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टीबी होगा ही, बट अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है तो आप इमीडिएटली अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें कि आपको ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर आप टेस्ट करा भी लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं उनमें फ्री में ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होता है। कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, कोई ज़्यादा रश नहीं होता है। आप जा सकते हैं और अपना ट्यूबरकुलोसिस का जांच आसानी से करा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।